आज के इस लेक्चर्स में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, जिसमें हम लोग देखेंगे किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, डेसीमीटर को मीटर में या फिर डेसीमीटर को सेंटी में। तमाम प्रकार के कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करेंगे, बट थोड़ा सा पहले बेसिक को ग्रैब करते हैं। तो है क्या, इसको समझते हैं पहले। यहाँ सब कुछ मैंने लिख रखा है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, साहब लास्ट तक बने रहना, बिलीव में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना क्या, सुनो। हमने कि पहले तो आपको इस तरीके से रिमेंबर करना है, एकदम लाइंस जैसे मैंने लिख रखा है इस तरीके से एज इट इज आपको रिमेंबर करना है। मैंने पहले किलो लिख रखा था, आपको किलो ही पहले ही लिखना है। मतलब सबसे पहले जो किलो लिखा है ना, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, किलो सबसे बड़ा है। जिस तरीके से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है उसी तरीके से ही आपको रिमेंबर करना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात आई कि जो किलो है ना, मैंने क्या कहा, किलो सबसे बड़ा है। अब उसके बाद ना हेक्टो उससे छोटा है, डेका उससे छोटा है, मीटर उससे छोटा है, डेसी उससे छोटा है, सेंटी उससे भी छोटा है, मिली उससे भी छोटा है। मतलब मिली जो है सेंटी से छोटा है, और जो सेंटी है डेसी से छोटा है, और मतलब मीटर जो है डेसी से छोटा है। तो समझ में आ गया होगा कि हर जो आगे वाला चीज़ है वो पीछे वाले से क्या है, छोटा है। ये आगे वाला जो चीज़ है छोटा है। मतलब कि मैंने क्या कर रखा है, बड़े से छोटे में चीज़ों को अरेंज करा हुआ है। बड़े से छोटे में चीज़ों को अरेंज कर रखा, मतलब कि ये मैंने अरेंज कर रखे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले बड़ा है इधर, फिर छोटे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर रखा है। ठीक है, अब कोई बोलता है किलो का रिप्रेजेंटेशन क्या, किलो को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, हेक्टो को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेका को डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर को स्मॉल एम से, डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से। अब मिली में और मीटर में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो अभी सारे कन्फ्यूजन को हम लोग क्लियर कर लेंगे, पहले इसको समझना। ठीक है, समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, जब आप कन्वर्जन करने जा रहे होगे ना, तो एक मेरी बात बस सुन लो, अभी देखो सब कुछ आसानी समझ में आएगा, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद अभी कन्वर्जन करेंगे। हमने किलो से अगर आपको हेक्टो जाना हो, या फिर हेक्टो से डेका जाना हो, या डेका से मीटर में जाना हो, मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो, मतलब कि बड़े से छोटे पर जा रहे हो, तो मतलब मेरी दूसरी बात सुनना। एक नंबर लाइन पे आपको लेकर चलता हूँ, जो बचपन में आप गए हो। अगर मैं बोलता हूँ नंबर लाइन 1 से आप 2 पर गए हो, तो कितने का गैप है, 1 से 2 पर गए हो, तो जाहिर सी बात है ना, 1 का ही तो गैप है। 2 माइनस का 1 करोगे तो भैया 1 का गैप है। 2 से 3 पर गए हो, तो 2 से 3 पर गए हो तो 1 का ही तो गैप है, 1 यूनिट का गैप है। समझ में आता है। हमने कि जैसे ही आप यहाँ पर 1 यूनिट का गैप था, हम कह रहे हैं आप किलो से हेक्टो अगर कभी आप जाते हो, या हेक्टो से डेका, आपको यहाँ क्या क्या करना है, हर जगह ना 10 की गैपिंग है, इस तरीके से जूम करके चलना है, तब आपको इजीली रिमेंबर रहेगा। मैंने क्या कहा, किलो से हेक्टो जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या बोला, किलो से हेक्टो जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, हेक्टो से डेका पे जाओगे फिर से 10 से मल्टीप्लाई, डेका से मीटर पे जाओगे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो। मतलब कि ये सारे ही चीज़ें 10 की गैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 10 की गैपिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। जिस तरीके देखो यहाँ पर 1 यूनिट का गैप था, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 10 की गैपिंग है। अब गैपिंग कैसे, इसको यहाँ पर मतलब किलो से हेक्टो जाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हमने किलो से डेका जाना पड़ेगा, तो मतलब कि 2 10 आ गए, तो मतलब कि मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। 10 ये रहा और 10 ये रहा। अब इस चीज़ को समझ जाएंगे, पहले थोड़ा सा एक बार सुन लो। ठीक है, मतलब कि अगर हम बड़े से छोटे पर जा रहे हैं तो मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया। और दूसरी बात, अगर हमें उल्टा जाना है, मतलब कि अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे थे, अभी देखो ऊपर वाला देखना है आपको, ऊपर वाला देखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे। अभी अगर मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, डिवाइड बाई 10। अब समझ नहीं आया ना इतना कैसे करना है, अभी देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एक बार बस देख लो थोड़ा सा फिर से। हमने कि देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, तो मतलब क्या हुआ, आपको स्टेप्स का ख्याल रखना है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर रखना स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स, या फिर क्या 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 रखना, स्टेप्स को रिमेंबर करना है, रिमेंबर करना है। अब ये स्टेप्स क्या रिमेंबर करना, अब इसको समझना, आप कितने स्टेप चलते हो, कितने कदम चलते हो, इसको दिमाग में रखना है। हमने कि अब देखो इसको एक तरीके से समझाते हैं आपको, यूनिट्स कन्वर्जन ही डायरेक्ट लेके चलते तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे आपके दिमाग में नहीं जाएंगी चीज़ें। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी ने आपसे कहा कि 5 किलोमीटर था, किसी ने कहा कि आपके पास 5 किलोमीटर है, किसी ने क्या कहा आपसे, 5 किलोमीटर है, तो अगर किसी ने कहा कि किलोमीटर है, मुझे कहाँ जाना है,
किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, 5 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पर मुझे 5 को एज इट इज़ रखना है, 5 को कुछ नहीं करना है, मुझे किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब कि यहाँ से किलो में हूँ मैं, मुझे मीटर में जाना है, किलो में हूँ मैं, मीटर में जाना। मैं कहाँ पर हूँ बताओ? किलोमीटर में। कि यहाँ पर देखो ना किलो है, इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ? किलो पर हूँ। मुझे जाना कहाँ पर है? मीटर में। कोई कह रहा किलोमीटर से मुझे मीटर में जाना है, तो मतलब किलो पर तो मैं हूँ ही, मुझे जाना कहाँ पर है? मीटर में। अब देखो ना कितने स्टेप आप आगे जा रहे हो, मीटर तक पहुँचने के लिए आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, ये रहा सेकेंड स्टेप, ये रहा थर्ड स्टेप। मतलब कि आपको 3 कदम चलने पड़ेंगे। ये जो मैंने बना रखा है इसके हिसाब से, मैंने अगर कहा कि आपको मीटर तक पहुंचना है तो आप जहां पर हो उसके हिसाब से कितने कदम चलने पड़ेंगे। तो ये रहा पहला स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा तीसरा स्टेप। मतलब आपको 3 कदम चलने पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ना आपने 3 स्टेप चले, 3 कदम चले हुए, इसीलिए 10 की पावर 3 हुआ। तो मतलब देखो किलोमीटर से मीटर में जाना था तो 10 की पावर 3 होगा। क्यों ऐसा हुआ देखो जरा ध्यान से। पहले देखो किलोमीटर से अगर किलो से हेक्टो जाना होता तो 1 10 से मल्टीप्लाई करते, हेक्टो से डेका जाना पड़ता तो 2 से 10 से मल्टीप्लाई करते, और किलो से डायरेक्ट मीटर पे जाना तो जाहिर से 3 10 मल्टीप्लाई, 3 10 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर से 10 की पावर 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या बात समझ में आया कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। स्टेप्स को रिमेंबर करना है। स्टेप्स कितने स्टेप आपने चला, कितने स्टेप चले हो? देखो यहाँ पर हमने कहा कि 10 की पावर क्या मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या होगी? स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप। 10 की पावर नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप समझ में आया? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिख रखा 10 की पावर क्या होगी? नंबर ऑफ स्टेप। आपने कितने कदम चले, यहाँ पर समझ में आया? नंबर ऑफ स्टेप कितने चले मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर नंबर ऑफ स्टेप। अब यहाँ पर देखो मैंने 3 कदम चला था तो भैया 10 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब सुनना। तो मतलब कोई पूछता है कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो भैया 5 × 10 की पावर 3 मीटर। अब आपको पता है कि भैया 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 जीरो हैं, तो जाहिर सी बात है 5 के बाद 3 जीरो लगा दो, खत्म। तो 5 किलोमीटर मतलब क्या हुआ कि 5000 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई साहब? अच्छा, अब उसी तरीके से और बात करते हैं। यहाँ पर मैंने और भी चीज़ें आपके लिए बना रखी हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर, ये तो समझ में आ गया ना। 5 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कैसे सोचना है, किलो पर हो आप, देखो किलोमीटर है, किलो पर तो हो आप, आपको मीटर में जाना है तो आपको कितने कदम चलना है? 1 2 3 कदम चलने थे तो 10 की पावर 3 करा था, तो 5 × 10 की पावर 3। ये वाला 5 एज इट इज़ रहेगा, बस किलोमीटर की जगह पर आपको 10 की पावर 3 मीटर कर देना है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है साहब। अब हम लोग देखते हैं, किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ये क्या लिखा हुआ है? जब कभी mm लिखा हो ना तो इसका मतलब क्या हुआ? मिली, फिर क्या होगा? मीटर। समझ में आया? हमने क्या होगा? मिलीमीटर। फिर से कभी अगर लिखा होता ना mg लिखा गया तो पहले अगर m लिखा होता ना, पहले m लिखा गया तो इसका मतलब होगा मिलीग्राम। ये क्या होगा? मिलीग्राम। दवाइयों पर देखा होगा ना आपके लिखा होगा मिलीग्राम, कितने mg की दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो mg मतलब मिलीग्राम। mm का मतलब क्या हो गया? मिलीमीटर। अब याद रखना मीटर की स्पेलिंग यहाँ पर ध्यान रखना, METRE है। ठीक है, हमने कि यहाँ पर अगर ml लिखा होता है ml, ठीक है, अब यहाँ पर ml लिखा कि इसका मतलब है कि मिली लीटर। ये बात समझ में आ गई? मिली लीटर। तो यहाँ पर जब m पहले लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ना, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिली लीटर। समझ गए? अब यहाँ जरा समझना, किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? बहुत आसान है। आप किलोमीटर पर हो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर किलोमीटर पर हैं आप, आपको मिलीमीटर में जाना, मिली पर जाना है, मिली पर जाना है। तो किलोमीटर को देखो ना, किलोमीटर यहाँ भी है, अब किलोमीटर को मिलीमीटर में जाना। ध्यान से देखो, यहाँ पर मिलीमीटर में जाना। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या आ रही? किलोमीटर को मिली में जाना है।
अब किलोमीटर को मिलीमीटर में जाने के लिए आपको जरा सोच के देखना कितने स्टेप चलना, कितने स्टेप पड़ रहा है। ठीक है, देखना आप किलोमीटर पर हो, आपको मिलीमीटर में जाना है। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब आपको 6 स्टेप चलने पड़े। आप कैसे गए हो? 6 स्टेप आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए हो। देखो आप आगे गए हो, आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड की तरफ गए हो। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर नंबर ऑफ स्टेप। देखो यहाँ पर मैंने कितने स्टेप चले, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 स्टेप चला हूँ मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हो मेरे भाई तो क्या करना पड़ता, 10 की पावर में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो देखो 5 तो था, 5 तो यही रहेगा। 5 में मल्टीप्लाई का क्या करना, 10 की पावर 6। समझ में आया? 10 की पावर 6 से क्या करते ना, मल्टीप्लाई। तो मैंने देखो कुछ किया नहीं, देखो 5 किलोमीटर था तो 5 तो एज इट इज़ रहा। 10 की पावर 6 का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जो पीछे वाली यूनिट थी ना, वो देखो पीछे वाली यूनिट कन्वर्ट हो गई। ये 5 जो किलोमीटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आप देखो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये पूरी पार्ट को देखो, मैंने क्या किया, किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 10 की पावर 6 फिर क्या हो गया, mm हो गया। समझ में आ गया होगा। फिर किसी ने कहा कि ये बता दो कि 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 5 किलोमीटर तो 5 को ऐसे ही रहने दो। अब आपको पता है कि भैया 5 किलोमीटर सेंटीमीटर में जाना है, किलो पर हो ना मेरे भैया, किलो पर तो हो। आपको जाना कहाँ पर है, सेंटीमीटर में। किलोमीटर पर तो हो, किलो पर हो, आपको सेंटी पे जाना है। तो देखो जरा काउंट करो, स्टेप को काउंट करो। तो किलो यहाँ पर है, सेंटी यहाँ पर है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, 5 स्टेप लेने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर क्या करोगे, 5। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए हो, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 हो गया बस। 5 एज इट इज था, किलोमीटर की जगह पर देखो मैंने क्या किया, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर कर दिया। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। अरे भैया इसी कुछ लोग ऐसे लिख देंगे 5 10 की पावर 5 5 जीरो लगा दो पीछे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दो। 3 और ये हो गया 5 तो ये हो गया सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब किसी ने कहा कि भैया 5 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर से कोई दिक्कत नहीं रही। 5 किलोमीटर था, अच्छी बात थी। किलोमीटर से मुझे कहाँ जाना है, डेसी में। डीएम का मतलब क्या हो गया, डेसी। डी का मतलब मैंने क्या, डेसी, तो डेसीमीटर में हो गया। डेसी पे जाना है। अब देखो आपको कितना, किलो से डेसी पे कितने स्टेप जाओगे। देखो डेसी यहाँ पर है। पहली बात तो ये चीज़ रिमेंबर होनी चाहिए अच्छे से। 2-4 बार पढ़ोगे, 2-4 बार जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर देखो, बोलो। जितना ज़्यादा बोलोगे ना तभी कुछ होगा ये सारी चीज़ें। तो देखो आपको क्या करना है, किलो से आपको कहाँ जाना है, डेसी पे जाना है। तो देखो डेसी यहाँ पर है, कितने स्टेप, 1 2 3 ये 4 स्टेप चला। तो मतलब क्या हो गया, 5 × 10 की पावर 4 हो गया बस। जहाँ देखो किलोमीटर था, किलोमीटर को मैंने हटा क्या कर दिया, 10 की पावर 4 डेसीमीटर लिख दिया। कैसे किया समझ में तो आ गया होगा। तो कुछ नहीं, 5 को एज इट इज रहना है, किलोमीटर की जगह पर 10 की पावर 4 डेसीमीटर कर दिया। केवल आपको दिमाग में क्या रखना है, जब भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि देखो फॉरवर्ड इधर से इधर जा रहे हो, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर नंबर ऑफ स्टेप। कितने स्टेप आपने चला, कितने स्टेप, तो वो होगी 10 की पावर 4। ठीक है। अब दूसरा देख लो क्वेश्चन, किसी ने कहा कि 10 mm जो होगा कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। जो 10 mm होगा कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब पहले तो ये दिमाग में रखो कि mm का मतलब हो गया भैया मिलीमीटर, mm का मतलब क्या हो गया, मिली। देखो आप मिली पर हो, ये दिमाग में रखो, आप मिली पर खड़े हो। हम बार बार यही करें, मिली पर आप खड़े हो। देखो मेरी बात सुनो, आप आगे नंबर को मत ध्यान दो, नंबर गया भैया भाड़ में, नंबर गया भाड़ में। पहले ये देखो आप कहाँ पर हो, मिलीमीटर है ना, आप मिली पर हो, मिली पर हो। कहाँ जाना है आपको, सेंटी पर जाना है। मिली पर आप हो, सेंटी पर आपको जाना है। तो मिली पर पहले जहाँ पर हो ना, इसको जो टेबल है उसको दिमाग में रख लो। मिली किधर है, सबसे लास्ट में है। अब सेंटी पर जाना है, बताओ सेंटी पर जाना है, मिली से सेंटी जाना है। तो बताओ इधर से इधर तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, इधर से इधर जा रहे हैं। देखो ना, मिली से सेंटी जाना है, मिली से सेंटी जाना है, मतलब हम लोग फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, मिली से सेंटी। तो जब भी बैकवर्ड जाते हैं तो डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बोला, बैकवर्ड जा रहे हैं ना भाई, पीछे की तरफ जा रहे हैं। बैकवर्ड जाएंगे तो क्या कर देंगे,
डिवाइड करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? बैकवर्ड जाएंगे भैया, बैकवर्ड जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, यही तो मैंने लिखा, बैकवर्ड जब भी जाएंगे डिवाइड। तो भैया मेरी बात सुनो, कितने स्टेप गए आप पीछे, पीछे कितने स्टेप गए? मिली से सेंटी, मिली से सेंटी केवल एक ही स्टेप तो गए, जहाँ पर आप खड़े, देखो मिली पर आप हो, मिली पर आप थे, मिली जहाँ पर थे उससे कितने आगे गए केवल? भैया उससे कितने पीछे गए, कितने पीछे गए? केवल एक ही स्टेप तो पीछे गए ना। इसलिए 10 की पावर कितना कर दोगे, यहाँ पर 10 था, 10 था मल्टीप्लाइड बाई, आप देखो दो तरीके से कह सकते हो इस चीज़ को, आप 10 की पावर -1 कर दो, 10 की पावर -1 कह दो, ठीक है। आप इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते थे, आप इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते थे, आपके पास देखो जो भी चीज़ था, मैंने कहा कि आप डिवाइड करना था, आप डिवाइड भी बोल सकते हो, आप नेगेटिव पावर भी बोल सकते हो, मगर वो कैसे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक, ध्यान से सुनना भैया, देखो क्योंकि एक बार सुनोगे ना तभी समझ में आएगी। हमने कहा अब देखो 10 mm था आपके पास, मैंने कहा कि ना अब देखो पीछे जा रहे हो तो डिवाइड कर दो, यहाँ मैंने क्या लिख रखा, देखो पीछे की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड कर दो, बैकवर्ड साइड जाओ तो डिवाइड करना। तो देखो ना 10 की किससे डिवाइड करोगे, कितने स्टेप चले आपने, एक कदम पीछे आया तो 10 से डिवाइड करना, 10 से। तो भाई 10 mm था, देखो 10 mm था ना मुझे, तो 10 mm को भैया जब मुझे करना था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जाना था, तो मैंने क्या किया, हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड तो ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो 10 तो वही रहेगा, ये वाला 10 तो ऐसे रहेगा, हमने किस 10 को जो था उसको हमने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। अब इस 10 को डिवाइड करने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब उसके बाद देखो जो मिलीमीटर होगा ना, आप किस में जाना था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर बस एज इट इज़ लिख देना है, जिसमें जाना था वो चीज़ लिख देना है। अब 10 से डिवाइड करना था तो 10 यहाँ लिख दिया। अब भाई ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 देखो ना ध्यान से देखो, ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। हमने कि यहाँ 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 सेंटीमीटर। आप बाकी ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो 10 और ये वाला 10। अब यहाँ पर अगर कैसे थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी भैया, कि बेस सेम पावर है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना बच जाएगा, देखो 10 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ वाले चीज़ को देखोगे ना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। भैया किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, मैंने क्या बोला, 10 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, हमने कि भैया 500 की पावर 0 कितना होगा, तब भी कह दोगे 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो मैंने वही कह रखा है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक, दोनों मतलब वही हो गया। या तो ऐसे कर लो कि देखो 10 mm था, मैंने ये कहा कि अगर आपको कभी देखो बैकवर्ड साइड जाना है, तो बैकवर्ड साइड जाने के लिए आप तो, या तो कोई देखो ऐसे भी कह सकता है कि डिवाइड बाई 10 कह दो, या तो कोई ऐसे कह देगा भैया एक स्टेप पीछे गए हो तो डिवाइड बाई 10, या तो कोई कह देगा भैया 1/10 कह देगा। बात तो वही हुआ ना, बात तो वही हुआ 1/10 से, कोई दिक्कत तो नहीं। या तो इसी को 1/10 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1, समझ में आ गया होगा, 10 की पावर -1 कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बैकवर्ड साइड जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर एक कदम पीछे गए हो तो एक पावर -1 होगी, 2 कदम आगे पीछे आए हो तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, 3 कदम पीछे आए हो तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। मतलब कि बैकवर्ड साइड जा रहे हो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, फॉरवर्ड साइड जा रहे हो तो पावर पॉजिटिव में होगी, समझ गए होगे, ठीक है। तो किसी ने कहा कि 15 mm था, अब 15 mm था तो भैया 15 तो भैया 15 mm, तो 15 तो ऐसे ही रहने दो, 15 को ऐसे रहने दो, ठीक है, ऐसे। अब मुझे ये समझना है कि mm का मतलब क्या होगा, मिली, देखो mm का मतलब क्या होता है, मिली, ये जो mm लिखा गया ना, mm का मतलब यहाँ पर मिली। अब मिली से मुझे कहाँ जाना है, मीटर पे, देखो मिलीमीटर, मिलीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर, केवल m लिखा गया इसका मतलब होगा मीटर, केवल अगर m लिखा गया हो तो उसका मतलब होता है मीटर। तो मिलीमीटर से मुझे मीटर पे जाना हो, तो मिलीमीटर से मीटर पे जाना, पहले ढूंढो मिली है कहाँ यहाँ पर, तो मिली यहाँ पर है, और मीटर कहाँ पर है, ये इधर रहा। तो पहले देखो कितने स्टेप आप पीछे आ रहे हो, देखो पीछे जा रहे हो आप, देखो मिलीमीटर से मीटर पे जाना है, तो मिलीमीटर यहाँ रहा, ध्यान से देखो, मिलीमीटर, मिली यहाँ रहा और मीटर यहाँ रहा, मुझे इधर से इधर आना है, मुझे इधर से इधर आना मतलब मुझे पीछे की तरफ आना। देखो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ, जब भी पीछे आऊँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएंगे। तो कितने स्टेप पीछे आ रहा हूँ, 1 2 3 स्टेप पीछे आ रहा हूँ, तो मतलब क्या हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 हो गया। चीज़ें वही हैं, ज़रा सोच के देखो, चीज़ें वही हैं, मैंने बोला देखो आपने वही किया, 15 लिखा था, 15 के नीचे आप भैया 10 की पावर 3 लेकर चले आओ। देखो मैंने यहाँ पर एक क्या नोट लिख रखा है, देखो कभी भी आपके पास देखो 1/a की पावर n हो तो कभी भी ऊपर लेके जाओगे तो निगेटिव हो जाता है, मतलब समझ नहीं आया ना। अगर किसी ने कहा कि आपसे भाई, अगर किसी ने कहा कि आपके पास देखो ना 5 की पावर -3 है, आप इसको और क्या लिख सकते हो, तो आप 1/5
5 की पावर 3 लिख सकते हो। जो पावर नेगेटिव होती है वो पावर पॉजिटिव हो जाती है, समझ में आया। तो यहाँ देखो अगर 10 की पावर -3 है तो इसको नीचे लेकर आओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 3 हो जाएगा। बाकी ये मीटर एज इट इज़ रहा, तो है वही चीज़। आप या तो ऐसे कह दो कि आपने 10 से जो है 10 की पावर से डिवाइड कर रखा है, या तो ऐसे कह दो 10 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई कर रखा है, दोनों मतलब एक ही है। समझ गए होगे, नहीं समझे? समझ गए ना, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर करोगे तो किस तरह करोगे भैया, यहाँ पर देखो 15 रहा। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1000 है, 1000 है, 1000 है, तो 3 के बाद डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो मेरी बात समझना, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो ऐसे कर लो, यहाँ पर 1000। अब आपको पता है कि नीचे से 0 को जब हटाओगे तो 3 के बाद डेसिमल लगाना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया 0.015, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर। समझ में आया, ये चीज़ समझ तो आ गया होगा, ठीक है। नीचे 3 जीरोस थे, इसलिए 3 के बाद डेसिमल लगा, देखो 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगा, ठीक है। ठीक है सर, सब कुछ बता दो। आप ऐसे भी लिख सकते थे, हो सकता है भैया अगर कुछ थोड़ा सा छोटे क्लास में होंगे तो टीचर ऐसे भी लिख रहे होंगे, तो चॉइस आपकी, आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट लगा देना पीछे मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं रही ना, ओके। अब सुनो, देखो यहाँ मज़े की बात क्या है, किसी ने कहा कि 2 डेसीमीटर था। अब डेसीमीटर से मुझे मीटर में जाना है, डेसीमीटर से मीटर में जाता है, डी का मतलब है डेसी। अब डेसीमीटर से मुझे मीटर में जाना, तो डेसी कहाँ पर, ध्यान से देखो जरा, डेसी रे भाई यहाँ पर, ये रहे। आप देखो डेसी पर हो, आप जरा ध्यान से देखो, मैं बार बार फोकस करूँ, आप डेसी पर खड़े हो, आपको जाना कहाँ पर है, मीटर में। आप डेसी पर एक्चुअल में हो तो आपकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी, मतलब कि आपकी ओरिजिन जो होगी, आपकी इनिशियल पोजीशन यही होगी, डेसी होगी। तो डेसी पर आप हो, मीटर पे जाना है, डेसी पर हो, आपको मीटर पे जाना है। तो आपको कितने कदम आगे गए हो, 1 कदम पीछे गए हो, आगे नहीं गए हो, पीछे गए हो। तो जब आप 1 कदम पीछे गए हो ना, तो पीछे जब भी जाओगे ना, पावर नेगेटिव रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -1 होगा साहब। समझ में, 2 तो वही रहेगा, आप पीछे गए हो, 1 ही कदम पीछे गए हो, 1 ही कदम पीछे गए तो 10 की पावर -1 होगा। अब 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है भैया, 10 की पावर माइनस का मतलब 2/10, ये हो गया मीटर। अब भैया नीचे 1 जीरो है तो 1 के बाद डेसिमल लगाओगे तो भैया क्या जाएगा, 0.2 मीटर। ये बात क्लियर हो गई, नहीं समझ में आया? समझ में तो आ गया होगा। फिर किसी ने कहा कि डेसीमीटर से मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर से भैया किसी ने पागल तुमको बनाया। किसी ने कहा डेसीमीटर से किलोमीटर में जाना है, डेसी से किलो, डेसी से किलो, डेसीमीटर से किलोमीटर। अच्छा डेसी में हो अभी आप, यहाँ पर देखो मैं हूँ, यहाँ पर रियल में मैं हूँ, मुझे जाना कहाँ पर है, जाना है मुझे किलोमीटर में। मतलब कि यहाँ पर मैं हूँ, पहले जहाँ पर हो वहाँ पर पॉइंट आउट कर लो। डेसी पर देखो आप हो, यहाँ पर मार कर लो। आप देखो डेसी पर हो, आपको जाना कहाँ पर है, किलो पर जाना। डेसी पर आप हो, किलो पर जाना है। आपको देखो बैकवर्ड साइड चलनी है, बैकवर्ड साइड चलनी है। तो आप क्या करोगे, कितने स्टेप चले, 1 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप चला। तो आपको क्या करना है, 200 तो एज इट इज़ रहेगा। आप बैकवर्ड साइड आए थे इसलिए 10 की पावर -4 होगा। अगर आप आगे की तरफ जाते, मतलब अगर आप इधर से इधर जाते, तो 10 की पावर +4 करते। आप देखो पीछे की साइड आए हो, पीछे की साइड जब भी आते हैं तो हम लोग 10 की पावर माइनस में करते हैं, ठीक। तो 10 की पावर -4 हो गया। तो यहाँ पर जो स्टेप लिखा ना डिवाइडेड बाई 10, आप इसी को ऐसे भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर नेगेटिव नंबर ऑफ स्टेप। कहोगे समझ नहीं आया? देखो यहाँ पर जो मैंने ये थियरी लिख रखी है ना, आपको यहाँ पर लिख रखा है, आप इसी थियरी को ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई। देखो ऐसे भी कह सकते हो मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर यहाँ पर नेगेटिव नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। अगर आप इधर से इधर जाते हो, मतलब कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना कि नंबर ऑफ स्टेप अपने कितने चले। देखो यहाँ पर मैं अभी आपको बताया कि डेसीमीटर था, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। देखो डेसीमीटर में आप थे,
आपको डेसीमीटर से कहाँ जाना था, किलोमीटर में जाना था। तो आपको देखो 10 तो यहाँ भी करना, मल्टीप्लाइड बाई 10 यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ देखो ना 10 की पावर, देखो मैंने बताया 10 की पावर नेगेटिव नंबर ऑफ स्टेप। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आपको लगाना है। आपने कितने कदम चले थे, देखो नीचे कितने कदम चले थे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 कदम चला था, इसलिए 10 की पावर -4। समझ गए ना। अब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, ये रहा 200। अब 10 की पावर -4 का मतलब क्या हुआ, 4 जीरोज नीचे आ जाएंगे, 4 जीरोज नीचे आ जाएंगे भैया, तो 4 जीरोज नीचे लिख दो, ये रहेगा किलोमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे कितने बचेंगे, 2 जीरो, 2 के बाद डेसिमल लगा लो, 0.02 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई भैया, नहीं आई, आ गई होगी, कोई दिक्कत होगी बता देना मुझे। किसी ने कहा कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, आपने कहा कि यार मुझे समझ नहीं आया। हमने कहा अच्छा मीटर पर हो आप मीटर पर हो, अच्छी बात है। मुझे जाना कहाँ पर है, सेंटीमीटर पर, सेंटी पर जाना है। देखो मीटर तो यहाँ भी है, मुझे सेंटी पर जाना, मीटर पर मैं हूँ तो यहाँ पर जहाँ पर हो आप वहाँ पर खड़े हो जाओ। आप मीटर पर हो, जाना कहाँ पर है, सेंटी पर जाना है। ओहो सेंटी पर जाना, देखो इधर से इधर जा रहे हो, मीटर से सेंटी पर जाना, तो देखो इधर से इधर जा रहे हो, मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे, मगर याद रखना पावर पॉजिटिव होगी। तो हमने कि भैया देखो यहाँ 10 की पावर, देखो एक स्टेप दूसरी स्टेप, सेंटी यही तो है ना, देखो सेंटीमीटर, तो भैया 2 स्टेप आगे गए हो ना, तो 2 स्टेप आगे गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 1 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितना करोगे, 2 कर दोगे। अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 100 सेंटीमीटर। भैया खूब रटाया गया, आपको रटाया गया ना, याद तो किया होगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देख लो कैसे आया, समझ में आया। किसी ने कहा कि अच्छा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर कितने होंगे। तो किसी ने कहा देखो 1 सेंटीमीटर पर आप हो, मेरी बात सुनो, आप सेंटीमीटर पर हो, आपको मीटर में जाना है। आप सेंटीमीटर पर हो मतलब आप सेंटी पर खड़े हो, आपको मीटर पर जाना है। तो देखो ना सेंटी से मीटर पे जा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, बैकवर्ड साइड। तो जब भी सेंटी से मीटर पे जा रहे हो तो मतलब बैकवर्ड साइड जा रहे हो। तो जब भी बैकवर्ड साइड जाओ, कितने स्टेप गए पीछे, देखो ना 2 स्टेप गए हो। देखो सेंटी पर आप हो, कितने स्टेप जाना, मीटर पे जाना 2 स्टेप तो जाना, 1 ये रहा 2, तो मतलब कि 10 की पावर -2 करोगे। जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस पावर रहेगा, तो भैया क्या करोगे, 1 इंटू 10 की पावर क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। ये बात समझ में आया, तो आराम से समझ में आ गया होगा। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, अब इसको ऐसे कह दो, या तो 10 की पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1/10 की पावर -2 मतलब 10 100 हो गया, नीचे आ जाएगा 100। देखो 10 की पावर -2 था तो -2 नीचे जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो वाला यही रहा, ये रहा क्या हो जाएगा, ये मीटर हो गया। अब 1/100 का मतलब क्या होता है, 2 के बाद डेसिमल लगाना, 1 2 के बाद डेसिमल तो 0.01, ये हो जाएगा मीटर। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। देखो ना 2 जीरोस थे तो 2 के बाद डेसिमल लगाना, 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी बातें, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने इतनी बात अगर लास्ट में सम अप करूँगा तो इतना बताया। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो 10 की पावर भैया नंबर ऑफ स्टेप पॉजिटिव रहेंगे। जब भी बैकवर्ड जाओगे, बैकवर्ड साइड जाओगे तो 10 की पावर निगेटिव नंबर ऑफ स्टेप। कितने स्टेप, स्टेप का मतलब कितना आपने चला, कितने कदम चले हो, ठीक, इसको दिमाग में रखना। ये था हमारा पहला लेक्चर, किसका, इसका। इसके सेकंड लेक्चर में हम लोग और देखेंगे कि आखिर इनको लंबे समय तक अगर आप फिर भी ये भी भूल जाते हो, लेट अस सपोज भूल जाते हो, तो सेकंड लेक्चर में हम लोग और भी कुछ यूनिक पॉइंट्स को देखेंगे, नेक्स्ट अप्रोच को देखेंगे, जो कि बहुत बेहतर है। ये भी अच्छा है भैया, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। बाय द वे नहीं जाता तो वहाँ पर भी मैं कुछ अलग टेक्निक आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको अपने कमज़ोर दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।